हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिक्स में डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम बात करने वाले हैं आज कि अगर हमारे पास टू और मोर देन टू मैट्रिसेस हैं तो हम उसको सम किस तरीके से करेंगे, उनका सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी को मैट्रिक्स में किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और साथ में मैट्रिसेस का प्रोडक्ट हम किस तरीके से करेंगे। आज हम इस वीडियो में सब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हम इनका सम और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन किस तरीके से करेंगे इसकी हम बात करने वाले हैं। तो देखो, जब भी हम सम करेंगे या एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हमें लेने हैं उनका ऑर्डर हमेशा क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर हमारे पास ऐसा नहीं है तो फिर अपन ऐसा नहीं कर पाएंगे, यानी सम को और प्रोडक्ट को हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। तो किस तरीके से, यहाँ पे आप देखो, हमने सबसे पहले क्या ले लिया, टू अपने पास क्या है, मैट्रिसेस हैं। तो ए अपने पास क्या है, एक मैट्रिक्स है AIJ जिसका ऑर्डर अपने पास कितना है, m इंटू n, एंड दूसरा हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स B जिसका ऑर्डर अपने पास क्या है, BIJ, ठीक है, और उसका ऑर्डर अपने पास कितना है, m इंटू n। तो यहां पे क्या है, A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है, सेकेंड मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू n है, यानी ऑर्डर दोनों के क्या है, सेम। देन यहां पे हम बात करेंगे क्या, कि अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सम करना है। तो देखो, सम जब करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या होता है, सम होता है। यहाँ पे किसका, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का अपने पास क्या होता है, सम होता है। तो यहां से आप देखें, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स AIJ प्लस BIJ, ये अपने पास दोनों मैट्रिक्स के एलिमेंट्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग थे वो सम हो गए, ठीक है, और ऑर्डर तो अपने पास क्या रहना है, m इंटू n रहना है। तो देयरफॉर जब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अपने पास क्या हो गए, सम हो गए, तो दोनों मैट्रिक्स मिलके हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। उसको नाम हमने क्या दे दिया, CIJ, जिसका ऑर्डर अपने पास क्या है, m इंटू n। तो क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी अपन सम करेंगे हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जब हमारे पास ऑर्डर क्या है, सेम है, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है, A प्लस B जिसका ऑर्डर भी क्या रहेगा, m इंटू n रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ये तो प्लस हो गया। नाउ ऐसा ही हम किस में करेंगे, सब्ट्रैक्शन में करेंगे। तो A माइनस B हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, A माइनस B CIJ कितना ऑर्डर, m इंटू n। यानी इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस करते हुए हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस रहने वाला है। दो बातें ध्यान रखनी है, ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का, और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एडिशन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से जब भी अपन बात करेंगे, इफ a इज इक्वल्स टू
2 -1 2 3 फर्स्ट मैट्रिक्स, एंड सेकंड की जब अपन बात करेंगे -1 -2 0 और 3, ये हमारे पास क्या है, दोनों मैट्रिक्स हैं। देन हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, a प्लस बी एंड a माइनस बी, दोनों को प्लस करना है और माइनस करना है। तो देयरफॉर जब हम बात करेंगे इसकी प्लस की, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया अभी, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, प्लस। तो यहाँ पे 2 है, ये 1 है माइनस का, ये 2 ये 3, यहाँ पे प्लस, ये कितना आएगा -1 -2 0 और 3, ये आपके पास आ गया। तो अपने पास क्या हो गया, a प्लस बी, तो ये अपने पास आ गया 2 -1 कितना हो गया 1, -1 -2 तो माइनस के 3, 2 + 0 2, 3 + 3 कितने आ गए 6 आ गए। तो ऑर्डर भी क्या रह गया 2 × 2, तो ये तो अपने पास क्या हो गया प्लस हो गया। अब बात किसकी करेंगे, माइनस की। तो a माइनस बी अपने पास क्या आने वाला है, दोनों को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हो गया, यहाँ पे मैं माइनस भी यूज कर लेता हूँ, तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो कितने हो गए 3, -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 - 0 2 आएगा, 3 - 3 0, तो ये अपने पास क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। तो इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लस है और ये डिफरेंस है। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो, इफ a = aij, m × n ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है, एंड k इज ए स्केलर, एक हमारे पास स्केलर है। अब इस स्केलर को क्या करना है, इस मैट्रिक्स A से मल्टीप्लाई करना है। तो देयरफॉर अपने पास क्या हो गया, KA। तो जितने भी एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर, वो सारे के सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे किसके साथ, इस K के साथ। तो KAIJ हो जाएगा, ऑर्डर में कोई फर्क नहीं आएगा, यानी KA क्या हो जाएगा, KAIJ, यानी ये एलिमेंट्स सारे ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, K से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और अपना ऑर्डर m × n ही रहने वाला है यहाँ, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखो एग्जाम्पल, इफ a = 1 - 2 0 3, देन फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, 2a फाइंड करना है एंड 1/2a फाइंड करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैट्रिक्स A को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, ठीक है ना। और सेकंड वाले में मैट्रिक्स को A को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देयरफॉर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से। तो ये अपने पास कितना हो गया 2, ये अपने पास कितना हो गया -4, ये 0, 2 3 6, एंड यहाँ पे बात करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 1/2 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/2, और ये -1, ये 0 और ये 3/2। तो ये अपने पास 3/2, 2a 2 -4 0 6, ठीक है। ये 1/2a 1/2 -1 0 और 3/2, तो ये अपने पास निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो ये स्केलर से अपन इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देखो शर्त क्या है, कब मल्टीप्लाई होंगे टू मैट्रिसेस, लेट A इज इक्वल टू ए आई जे, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m इंटू n, ठीक है, एंड B हमारे पास मैट्रिक्स है बी आई जे जिसका ऑर्डर है n इंटू पी। अब आप देखो मैंने क्या लिखा है, सबसे बड़ी जो कंडीशन है या कह सकते हैं शर्त है टू मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करने की, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे पास फर्स्ट आपके पास क्या है, मैट्रिक्स है, उसका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर हमारे पास क्या है, सेम है, क्या है, सेम है। क्या बात कर रहा हूं मैं, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो अगर हमारे पास सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, प्रोडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देयरफॉर देन ए बी, ठीक है। अब दोनों प्रोडक्ट जब हो जाएंगे अपने पास तो हमारे पास एक मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, मैट्रिक्स ही बनेगा और उसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, m इंटू पी, ये ध्यान रखना। यानी हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, बिल्कुल ध्यान से सुने इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये मैट्रिसेस में कि हमारे पास टू मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करना है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम जो मैंने लाइन की हुई है डार्क, कॉलम और सेकंड की रो सेम होंगे तो ही प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, सेम है, इसका मतलब प्रोडक्ट हो गया, दोनों प्रोडक्ट हो गए, ठीक है। अब यहां पे प्रोडक्ट कैसे होंगे वो आगे बात करेंगे, यानी पॉसिबिलिटी क्या है, क्या प्रोडक्ट डिफाइन है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो अपने पास क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर अपने पास ऐसा है तो हम प्रोडक्ट कर लेंगे और प्रोडक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम, यानी रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा अब उसका ऑर्डर होगा m इंटू पी। तो दो बातें इंपॉर्टेंट हो गई। अब इससे रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट बातें आपको बता देता हूं, क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए बी ये कितना होगा, m इंटू पी। नंबर ऑफ रोज किसके अंदर, नंबर ऑफ रोज इन ए बी किसके इक्वल होगी, रोज किसके इक्वल, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए के अंदर जितनी रोज होंगी उतनी नंबर ऑफ रोज किसके अंदर होंगी, ए बी में। ऐसे ही नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए बी किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, बी के अंदर जितने कॉलम्स हैं उतने ही कॉलम्स किसके अंदर होंगे, ए बी के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हमें क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। कब प्रोडक्ट होगा, जब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो सेम होंगी। रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा प्रोडक्ट होने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, m इंटू पी होगा। ऑर्डर ऑफ ए बी अपने पास क्या होगा, m इंटू पी होगा, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ रोज इन ए बी क्या होगा, ए के अंदर जितनी रोज हैं उतने ही रोज ए बी के अंदर होंगी। नंबर ऑफ कॉलम्स ए बी के अंदर कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, बी के अंदर जितने अपने पास कॉलम्स हैं उतने ही ए बी के अंदर होंगे। अब हम बात करेंगे कि अगर ऐसा है तो प्रोडक्ट कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले इफ a इज इक्वल टू a1 b1 और c1 एंड b इज इक्वल टू आपके पास है a2 b2 और c2,
सबसे पहला तो हम यही एग्जांपल लेते हैं। इसका ऑर्डर देख रहे हो, फर्स्ट रो एक ही रो है, कॉलम कितने हैं 1 2 3, कितने कॉलम है 3, इसमें आपके पास 1 2 3 और ये कितना है 1 है, ठीक है। यानी 1 रो और 3 कॉलम्स, 1 कॉलम 3 रोज और 1 कॉलम्स। अब हम क्या करें, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो सेम है, इसका मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम प्रोडक्ट करके देखते हैं इसको। ए बी ये लिख लिया अपन ने, A1 B1 और C1, इसके अंदर A2 B2 और C2, ठीक है। अब जब आप ऐसा लिख लेंगे, अब हमें क्या करना है, फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम आपको लेना है और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब ये इसके साथ, सेकंड वाला इसके साथ और थर्ड वाला इसके साथ प्रोडक्ट होगा और ये ऐड हो जाएंगे। क्या कहा मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट से, इसका सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से, और थर्ड एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होके तीनों एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, देखो A1 A2, फिर सेकंड प्लस लगेगा B1 B2 और थर्ड में क्या आ जाएगा C1 C2, ठीक है। अब रिजल्टेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम 1 into 1 ऑर्डर का अपने पास क्या है, ये मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरीके से सिंगल रो और सिंगल कॉलम के, यानी ये कह सकते हैं कि ये तो रो मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास एक सिंगलटन मैट्रिक्स आएगा जिसमें एक ही एलिमेंट है, यानी सबको प्लस कर देंगे तो एक एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आएगा। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोसेस है। अब हम एग्जांपल लेते हैं दूसरा, उसको समझते हैं। अब यहां पे सेकंड की बात करते हैं, एक मैट्रिक्स है 1 -2 3 4, ऑर्डर आप देख रहे हो 2 into 2, एंड सेकंड हमारे पास मैट्रिक्स है 0 -1 3 और 2, यहां पे भी। तो जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसका ऑर्डर और ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, तो उनको हम सिंपली प्रोडक्ट कर सकते हैं क्योंकि सेम ही है ना दोनों। तो देयरफॉर अब आप देखो, अब हम इसको प्रोडक्ट करने वाले हैं, तो कैसे प्रोडक्ट करेंगे, 1 -2 3 4 ये आ गया आपके पास। अब इसको प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, 0 -1 3 और 2। मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज और सेकंड के कॉलम और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे। तो वही रूल हमें फॉलो करना है, चेंज ही नहीं करना है। तो देखो 0 किसके साथ, 1 के साथ, तो 0, 3 2 जा 6 माइनस के, तो ये माइनस का 6, 0 किसके साथ, 3 के साथ 0, 4 3 जा 12, ये अपने पास 12 आ गए। अब हम इसको इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो गया, -1 और ये -4, इसको इसके साथ करेंगे -3 और ये 4 2 जा 8, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो पहले फर्स्ट कॉलम से दोनों रो को मल्टीप्लाई कर लिया, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, और उनका सम कर दिया। ऐसे फिर सेकंड कॉलम से दोनों रो को प्रोडक्ट कर लेंगे। अब फाइनल हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो अपने पास क्या आया, -6 12 -5 और ये 5, कितना ऑर्डर हो गया, 2 into 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं। जब ऑर्डर सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर चेक करेंगे कि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो सेम है कि नहीं है। और एक एग्जांपल लेते हैं हम, थर्ड में A is equals to 1 2 3 -2 -1 और 2, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2 into 3 एंड सेकंड हमारे पास 1 0 2 3 4 1, इसका ऑर्डर है 3 into 2। अब आप देख रहे हो कि हमारे पास दोनों अलग अलग मैट्रिसेस हैं, ठीक है ना, दोनों अलग अलग मैट्रिसेस हैं A और B।
देन हमें क्या करना है, इसका प्रोडक्ट करना है। अब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले तो चेक कर लो होगा कि नहीं होगा। फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो सेम है, इसका मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा 1 2 3 -2 -1 2, ठीक है। और ये अपने पास कितना है 1 0 2 3 4 और 1, ठीक है। अब यहाँ से ये रोज हैं और ये अपने पास क्या है कॉलम्स, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी क्या आने वाला है, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम ले लेंगे तो ये 1, 0 से ये मल्टीप्लाई होगा 0, ये अपने पास कितना होगा 3 2 जा 6, ऐसे ये माइनस के 2, ये 0 से 0, ये 2 से 4, तो फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब हम सेकंड कॉलम से, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना 3। अब सेकंड रो को माइनस के 6 माइनस के 4 और प्लस के 2, ये अपने पास आएगा। तो देयरफॉर ए बी अपने पास क्या हो गया, ये हो गए 7, ये हो गए 2, यहाँ पे 14 और ये माइनस के 8। अब ऑर्डर कितना है 2 और 2, यानी 2 × 2 ऑर्डर का अपने पास क्या आ गया मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उनको हम क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट, लेकिन शर्त एक ही है, फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो अगर अपने पास सेम है तो अपन क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट, और रिजल्टेंट क्या आएगा फर्स्ट का रो और सेकंड की कॉलम। ये बात हमें ध्यान रखनी, ठीक है। अब इसके अंदर नोट है इंपॉर्टेंट, क्या है उसको हम समझ लेते हैं। पहला, ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। मोस्ट ऑफ चांसेस में कि ए बी को किससे प्रोडक्ट कर दिया हमने, ए और बी को प्रोडक्ट कर लिया, और बी और ए को, ये कभी भी दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। सेकंड, अगर हमें ए मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करना है प्लस माइनस बी के साथ, तो हम ए बी प्लस माइनस ए सी कर लेंगे, ए को बी से और ए को सी से। तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी दोनों का प्लस माइनस करके ए को करना है तो फिर हम पहले ए को बी से कर सकते हैं, फिर प्लस माइनस ए सी, ये बात हमें ध्यान रखनी है। अभी मैंने क्या कहा कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट कोई भी यूनिट मैट्रिक्स का जब अपन प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो अपने पास क्या आता है यूनिट मैट्रिक्स ही आता है। क्या आता है यूनिट मैट्रिक्स ही आता है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो वो अपने पास क्या आएगा जीरो मैट्रिक्स ही आने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें ये ध्यान रखनी है कि आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है, या आई का स्क्वायर करते हैं तो भी आई आता है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे बात करेंगे हम, क्या इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स की इंटीग्रल पावर्स कैसे, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जी, ठीक है। कैसा है स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान रखना है कैसे है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ए टू पावर 1 का मतलब क्या होता है ए ही होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ए स्क्वायर करना हो तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना है आपको। जब हमें ए क्यूब कहीं लिखा हो तो पहले ए स्क्वायर कर लेंगे फिर ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। यहां पे आप ए की पावर n प्लस 1 लिखा हुआ हो, क्या बात कर रहा हूं मैं, ए की पावर n प्लस 1, तो सबसे पहले हमें ए की पावर n को किससे मल्टीप्लाई करना है ए से, ए की पावर n कर लेंगे अपन ऐसे, और उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करेंगे ए से। इसके बाद हम पांचवें पॉइंट की बात करते हैं, ए की पावर m प्लस n है, इसका मतलब ए की पावर m इंटू ए की पावर n। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये
एम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है अपने पास, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी हमारे पास कभी मैट्रिक्स में आता है ए स्क्वायर तो ए इंटू ए करेंगे, ठीक है। और जब भी अपने पास क्या आएगा ए क्यूब आएगी तो ए स्क्वायर डॉट ए की पावर एन प्लस वन, ए की पावर एन डॉट ए अपने पास आ जाएगा, और ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम डॉट ए टू दी पावर एन अपने पास आएगा, और ये अपने पास क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, कौन सा, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, हमारे पास मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। देखो इफ एफ एक्स, एक पॉलिनोमियल को लिखते हैं अपन, a0 x टू पावर n, a1 x टू पावर n माइनस वन, a2 x टू पावर n माइनस टू, एंड सॉन a n माइनस वन x, और ये a n, ये कंप्लीट हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। a0 x टू पावर n, a1 x टू पावर n माइनस वन, a2 x टू पावर n माइनस टू, एंड सॉन a n माइनस वन x और a n, ठीक है। नाउ अब हमें फाइंड करना है क्या, f ऑफ a, यानी एक मैट्रिक्स इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुटअप करना है, तो डायरेक्ट x की जगह रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स को, क्योंकि मैंने इंटीग्रल पावर आपको बताई दी। तो a0 a टू पावर n, a1 a टू पावर n माइनस वन, a टू पावर n माइनस टू, एंड सोन a n माइनस वन a, और ये a n। तो ये रिप्लेस हो जाएगा किसकी जगह, x की जगह, और जहां पे आपके पास a n है वहां पे आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी यूनिट मैट्रिक्स है, यहां पे आप लिख लेंगे आप इसको, ठीक है। और यहां पे मैट्रिक्स लिख लेंगे तो जो भी नंबर्स होंगे वो अपने पास हम यूज कर लेंगे। देखो कैसे, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है, देन फाइंड k if f ऑफ a, k यहां पे यूज करेंगे, f ऑफ a इज इक्वल टू 0। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 2, फाइंड k इफ f ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो यहां पे सबसे पहले देयरफॉर हम क्या करेंगे, f ऑफ a की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, f ऑफ a की जगह यहां पे क्या पुटअप कर देंगे, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस के ए प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हैं 2 इंटू, अब यहां पे हमें मैट्रिक्स भी गिवन है कि a इज इक्वल टू 1 0 2 1, एक मैट्रिक्स अपने पास, इसको हम यहां यूज कर लेंगे। तो कितना होगा 1 0 2 1, इसका क्या करना है स्क्वायर, k 1 0 2 1, और ये अपने पास कितना है 2, तो इसके साथ यूनिट मैट्रिक्स लगाना है 1 0 0 1, और ये अपने पास जीरो मैट्रिक्स रहेगा। तो यहाँ से पहले तो अपन इसका क्या करेंगे, प्रोडक्ट 1 0 2 1, और ये 1 0 2 1 माइनस यहाँ पे k 0 2 k, और ये अपने पास हो जाएगा 2 0 0 2, ये आ गया। अब फाइनली अब हम इसका क्या कर देंगे, प्रोडक्ट, ये रोज हैं और ये कॉलम्स हैं, तो 1 प्लस 0 2 प्लस 2 0 प्लस 0 0 प्लस 1, ठीक है, और ये माइनस k 0 2 k,
और 2 0 0 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, प्रोडक्ट होने के बाद ये पूरी वैल्यू आ गई, ये सारे मैट्रिक्स बन गए। अब हम इसको लिख के इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सब का एडिशन कर देंगे इज इक्वल टू 0। तो देखो अपन कैसे करेंगे यहां पे, ये देखो अपने पास क्या हो गया, 2 इंटू 1 4 0 1 माइनस के 0 2 के और ये 2 0 0 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया, 2 0 8 2 माइनस के 0 2 के और प्लस 2 0 0 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, डिफरेंस कर लेंगे इसका, इन दोनों का। तो कितना आ गया, 2 माइनस के, ये 0 आ जाएगा, 8 माइनस 2 के। ठीक है, और ये अपने पास कितना हो गया, 2 माइनस के और ये प्लस 2 0 0 2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा वो हमारे पास से क्या आएगा, तो देखिए यहाँ से देयरफॉर इसको इसमें ऐड कर देंगे 2 में, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, तो 4 माइनस के, 0 को 0 में ऐड करेंगे तो 0, इसको 0 यानी 8 माइनस से 2 के और ये इसमें 4 माइनस के और लास्ट में क्या दिया हुआ है 0 0 0 मैट्रिक्स। तो देयरफॉर अब हमारे पास 4 माइनस के इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आप इससे भी करोगे तो भी 4 आ जाएगी, इससे भी करोगे तो भी 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को यूज करके इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेज, जिसके अंदर हम प्लस कैसे कर सकते हैं, माइनस कैसे कर सकते हैं मैट्रिसेस का, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, और जब हमें इंटीग्रल पावर दे रखी हो तो हम उसको यूज कर सकते हैं और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल को। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स जो भी हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा है इसके ऊपर फुल्ली क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो हमारा आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स।